14 अगस्त की वो भयानक रात जो भारत के इतिहास को बदलने वाला था। 14 अगस्त में ही भारत दो भागों में विभाजन होने पर मजबूर हुआ। 14 अगस्त की वो काली रात जो भारत के लिए खुशी और गम दोनों एक साथ लाने वाले थे। उस रात को क्या हुआ था, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट क्लिप्स में। पर जितना खुशी मिली थी इस स्वतंत्रता से, उतना ही दुख भी मिला, क्योंकि भारत ने 3,46,737 स्क्वायर फीट किलोमीटर की इलाका, साथ में 8,15,00,000 लोगों को रातों रात में गवा दिया था। भारत को आजादी तो मिली, पर भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान को यूं ही आजादी नहीं मिल गई थी। 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश हुकूमत की अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी ने जन आंदोलन से देश में क्रांति शुरू हो गई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के जीना मुश्किल कर दिया था। यही नहीं, दूसरा विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशों में इतना दम नहीं था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था ताकि हिंदुस्तान को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दे सके। 3 जून 1948 के दिन अंग्रेजों ने भारत आजाद देश घोषणा करने का निर्णय लिया था, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नाम की अन्य मुल्क बनाने की ठान ली, जिसके कारण देश में कोई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा दंगे फसाद शुरू हो गई थी। यह सब देखकर अंग्रेजों ने जितना हो सके संभव भारत को स्वतंत्रता देने की निश्चय किया। अंग्रेज भी यही चाहते थे कि भारत एक नहीं बल्कि 2 टुकड़ों में विभाजित हो। आखिर भारत की आजादी के समय रात के 12 बजे ही क्यों चुना गया? क्योंकि भारतीय ज्योतिषों का मानना है कि रात को 12 बजे देश की आजादी के लिए शुभ है। रात 12 बजे से पहले ही पंडित नेहरू ने अपना भाषण समाप्त किया और शंखनाद से भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत किया। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे नेहरू और कैबिनेट ने गोपनीयता की शपथ ली। पूरी रात बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था और लोग बेसब्री से भारत का तिरंगा लहराने का इंतजार कर रहे थे। भारत की तिरंगा सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले रात को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लहराया गया। दूसरी बार भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश झंडे को उतार कर भारत का तिरंगा को लहराया गया। देशवासी की आंखों में खुशी के आंसू थे। 15 अगस्त के दिन ही सब अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं गए थे। कुछ अलावा पिशाच अंग्रेज बनकर ही रह रहे थे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों का पहला टीम 17 अगस्त 1946 के दिन अपना देश रवाना हुई। आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। सोचिए भारत के लोगों का दिल कितना बड़ा है। लुट रहे अंग्रेजों को ऐसे विदा की कि जैसे वो लोग मेहमान बनकर आए हो। उनके आखिरी टीम जब मुंबई से बंदरगाह से विदाई ली तो बैन बाजे के साथ विदा किया गया, क्योंकि हम भारतीय मानते हैं कि अतिथि देवो भव, चाहे वो देवतुल्य हो या राक्षस, हम भारतीय ऐसे ही है। जय हिंद।